इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। अकाउंटिंग की बिल्कुल प्रिसाइज और रूल से भरी दुनिया में उतरने से पहले चलिए टाइम यानी समय के बारे में एक छोटी सी पर गहरी बात करते हैं। एक साल गुजरता है और हमारी उम्र एक साल बढ़ जाती है। समय सच में बहुत कीमती है, राइट? और इस एक्सप्लेनर का गोल यही है कि अकाउंटिंग के सोर्स मटेरियल के हर एक नोट को एक एक डिटेल के साथ प्रॉपर्ली कवर किया जाए। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो शुरू करते हैं बिजनेस की भाषा यानी द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के इस मैक्रोस्कोपिक ब्लूप्रिंट से। हमें करना क्या है? इन भारी भरकम बोरिंग सी लगने वाली अकाउंटिंग डेफिनेशंस को तोड़ना है और उन्हें एक क्लियर आसान कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलना है। आगे बढ़ने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम कवर करेंगे डिफाइनिंग द बिजनेस लैंग्वेज, द अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, कोर अजम्पशंस और आखिर में एसेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर चलते हैं, डिफाइनिंग द बिजनेस लैंग्वेज। सबसे पहले फाउंडेशनल कोर पर फोकस करते हैं कि आखिर अकाउंटिंग हकीकत में है क्या। एआईसीपी के हिसाब से इसे सिर्फ नंबर्स की एक पैसिव लेजर मत मानिए, ये एक एक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को पैसों के टर्म्स में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, ये अपने आप में एक आर्ट है। अब ये देखिए, यहाँ ह्यूमन एफर्ट का बड़ा ही शानदार रूल अप्लाई होता है। ट्रांजैक्शंस क्या है? इनमें ह्यूमन एफर्ट लगता है, जैसे कुछ खरीदना या बेचना यानी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना। और इवेंट्स वो बस इन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट होते हैं जिनमें डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट नहीं होता, जैसे साल के एंड में गोडाउन में बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। काफी क्लियर लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द अकाउंटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। आप देखते हैं कि एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लाइफ सीक्वेंशियल वे में आगे कैसे बढ़ती है। ये प्रोसेस रॉ डेटा की रिकॉर्डिंग से शुरू होता है। उसके बाद क्लासिफाइंग और समराइजिंग की बारी आती है। जब डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब हम एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करते हैं और फाइनली डिसीजन मेकर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कम्युनिकेटिंग पर आकर यह सफर कंप्लीट होता है। ये चार्ट बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता है कि प्रोग्रेशन आखिर होती कैसे है। शुरुआती 3 स्टेप्स यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग मिलकर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और फिर उसी जनरेटेड इंफॉर्मेशन को एंड यूजर्स की ज़रूरत के हिसाब से एनालाइज और इंटरप्रेट करके यूज किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि बेस फाउंडेशन और उस पर बनी एनालिटिकल स्ट्रक्चर के बीच का अंतर समझा जाए। बुक कीपिंग एक रूटीन क्लरिकल नेचर का काम है, बस सिस्टमैटिक डेटा एंट्री। लेकिन अकाउंटिंग वो समराइजिंग फेज है जो तब शुरू होता है जब बुक कीपिंग खत्म होती है और ये पूरी तरह से एनालिसिस और रिपोर्टिंग पर फोकस करता है। ध्यान दीजिए कैसे बुक कीपिंग के फंक्शंस जैसे जर्नल और लेजर एक रूट एविडेंस की तरह काम करते हैं और अकाउंटिंग उसी रॉ एविडेंस को उठाकर उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जैसी वाइटल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बदल देती है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, कोर अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो अब प्रोसेस तो क्लियर हो गया, पर वो कौन से फंडामेंटल इनविजिबल रूल्स हैं जो हमारे फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली गवर्न करते हैं? वो रूल्स जो ये तय करते हैं कि दुनिया में हर कोई एक ही रिलायबल फाइनेंशियल भाषा बोले। ये हैं हमारी 3 कोर अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर इन तीनों को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनके लिए कोई अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड मान लिए जाते हैं। इनमें से गोइंग कंसर्न सच में बेहद फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ये अज्यूम करता है कि एक एंटरप्राइज भविष्य में एंडलेसली चलती रहेगी, यानी फॉरसिएबल फ्यूचर में बिजनेस को लिक्विडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अक्रूवल रूल ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड हो जाए जब वो हुआ हो, चाहे कैश का पेमेंट अभी हुआ हो या नहीं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, एसेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन बेसिक अजम्पशंस के अलावा कुछ ज़रूरी कन्वेंशंस भी होते हैं, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट को ही देख लीजिए। ये रूल फर्मली कहता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के रेवेन्यू को सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस के साथ मैच करना चाहिए जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही मटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर जैसे प्रिंसिपल्स भी पूरे सिस्टम में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं।
अब इस स्लाइड में जो एक बिल्ट इन सावधानी है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसे कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कहते हैं। अकाउंटिंग कभी किसी आने वाले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेकर पहले से खुश नहीं होती, बल्कि ये फ्यूचर में होने वाले किसी भी पॉसिबल लॉस के लिए सॉलिड तैयारी करने का निर्देश देती है। यानी मुनाफा जब तक मिले ना तब तक मत मानो, पर नुकसान का इंतजाम आज ही करके चलो। एक और बहुत वाइटल हिस्सा है मेजरमेंट। किसी भी आइटम को बैलेंस शीट में जगह देने के लिए उसकी एक एग्जैक्ट मनी वैल्यू निकालनी होती है। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, एक स्टैंडर्ड स्केल चुनो और फिर उसकी वैल्यू को ठीक से इवैल्यूएट करो। लेकिन इन सभी अलग अलग रूल्स के बीच ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? इसीलिए एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क्स जारी करती हैं, जिन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली हार्मोनाइज करते हैं। आखिर में इस ठोस मेहनत और बनाई गई रिपोर्ट्स का मकसद तभी पूरा होगा जब ये इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए सच में यूजफुल हों। इसके लिए रिपोर्ट्स में रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, आसान अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और सबसे ज़रूरी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जैसी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो अब फाइनेंशियल डेटा बिल्कुल मेटिकुलसली रिकॉर्ड हो गया, स्ट्रिक्टली क्लासिफाई भी हो गया, पर क्या वो फेथफुली रिप्रेजेंट हो रहा है? ये एक आखिरी बड़ा सवाल है जो हम सभी को डीपली सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई इन स्ट्रिक्ट नंबर्स के पीछे उस बिजनेस की एक ऑनेस्ट रियलिटी छुपी है? इस विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यही रैप अप करते हैं। आशा है अब आपको अकाउंटिंग का ये पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।